कैसी हैं आप? मैंने सुना है कि आपके पति के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि शादी को कितने साल हो चुके हैं? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल। इस 1.5 साल के दरमियान कैसे रिश्ते रहे हैं, आप कोर्ट को बताना चाहेंगे? जी बहुत अच्छे। तो हमें ये क्यों पता चला कि आप कुछ दिनों के लिए मायके चली गई थी? शायद मैंने गलत सुना हूं। क्या आप इस बात पर रोशनी डाल सकती हैं? जी आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। हम अपने मायके गए थे, पर हम वहां अकेले नहीं गए थे। हमारे साथ हमारे पति रोहन जी भी गए थे। हम जिस घर में रह रहे थे और रोहन जी जिस ऑफिस में काम करते थे वो दोनों ही आस्था भाभी के हैं, और आस्था भाभी ने हमें वहां से निकाल दिया था। इसलिए हम अपने पति के साथ अपने मायके चले गए थे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, इनको इन्हीं के घर से निकाला गया। अब सवाल ये उठता है कि इनको इनके घर से क्यों निकाला गया? कोई तो वजह होगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आस्था भाभी बस अपनी धौंस जमाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने घर में सबको रोहन जी के खिलाफ कर दिया था, और रोहन जी को उनके घर से और जॉब से दोनों से निकलवा दिया। अच्छा, तो उस दरमियान आपके पति के पास कोई काम नहीं था, उनके पास घर भी नहीं था, लिहाजा वो आपके घर यानी अपने ससुराल में वो रहते थे। जाहिर सी बात है लोग उन्हें निकम्मा कहकर पुकारते होंगे, नहीं? देखिए लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मिसेस पांडे ये मानती हैं कि वो निकम्मा थे, लेकिन लोग क्या कहते हैं उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसा कब कहा? उन्हें तो बल्कि जॉब। खैर छोड़िए वो पुरानी बातें। ये बताइए कि कभी आपके पति के साथ लड़ाइयां होती थी, नोक-झोंक, या कभी आपने सोचा हो कि आप हमेशा के लिए छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मिसेस पांडे का कहना है कि झगड़ा होता था, मतलब आपस में लड़ते थे। इसका मतलब आप शादी से खुश नहीं थी? हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम खुश थे। और अब जब आस्था जी ने आपको घर से निकाला बेइज्जती करके, तो फिर वापस आप घर पर क्यों गई? क्योंकि आस्था भाभी खुद आई थी हमारे पास माफी मांगने के लिए, और हमें लगा कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। हमें बस उन पे दया आ गई, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। सुनील भैया भी उन्हें छोड़ के चले गए थे, और घर के सारे सदस्य भी। कमाल है मिसेस पांडे, जिस औरत की वजह से काफी आपके पति की बेइज्जती हुई, आप दोनों के आपस में लड़ाइयां होती थी, जिन्होंने आप लोगों को घर से बेघर किया, उन्हीं के कहने पर आप वापस घर चली गई। ये तो मिलॉर्ड पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं हो रहा। आज के दुनिया में मिसेस पांडे ऐसा कोई नहीं कर सकता। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। बात है, एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं क्या बात है। आप लोग दिल की अच्छाई के कारण वहां नहीं गई थी, बल्कि लालच के कारण आप लोग वहां गए थे। आपके पति का यह मानना था कि वो औरत अकेली है, ईमानदार, एक न एक दिन उसे पटाकर उसकी सारी प्रॉपर्टी वो हड़प ले। आपके पति शरीफ नहीं थे। अगर वो शरीफ होते तो एक औरत की इज्जत, उसके आबरू से वो नहीं खेलते। वो एक गुनहगार है, गुनहगार। नहीं। मिसेस पांडे, हाँ या ना में जवाब दे। आप आस्था जी के घर 12 बजे रात में गई थी या नहीं? हाँ जब आप वहां गई तो आपने क्या देखा? आपने यही देखा कि आपके पति अपनी ही भाभी के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था? बताइए।